नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले अनुच्छेद में पिछले वीडियो में हमने शबन प्रज्ञा वर्णन को पढ़ा है। शिकारी किस प्रकार से सभी वन में उपस्थित रहे जानवरों की स्थिति को पहचान लेते हैं, पशु पक्षियों की स्थिति को उनके पद चिन्हों, उनकी सुगंध आदि से पहचान लेते हैं। अब यहाँ शबर भील लोग, आदिवासी लोग और उनकी पूरी सेना शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश कर चुकी है और किस प्रकार से वो शिकार करने के लिए आपस में कोलाहल करते हैं, एक दूसरे को सतर्क रहने के लिए कहते हैं और किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, इसका चित्रण कवि ने किया है। संचार वीथि चमरी पंक्ति इयम अनुगम्यताम उत्शुष्क मृग करिष पांसुला त्वरिततरम अध्यस्यताम् इयं वनस्थली तरुशिखरम् आरुह्यताम् आलोक्यतां दिग्गजम् आकर्ण्यताम् अयं शब्दः गृह्यतां धनुः अवहितैः स्थितां विमुच्यन्तां श्वानः इति अन्योन्यम् अभिददतः मृगया आसक्तस्य महतो जनसमूहस्य तरुगहन अन्तरितः विग्रहस्य शोभितकाननं कोलाहलम् अशृण्वम्। यहाँ वैशंपायन शुक अपने जन्म के वृत्तांत को सुनाते हुए कह रहा है कि किस प्रकार से शिकारी आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए उस वन में आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे संचार वीथि यह संचरण का मार्ग है। चमरी पंक्ति है इयम अनुगम्यताम, इयम चमरी पंक्ति है, इस चमरी मृगों की पंक्ति का अनुसरण करो। ये वन्य पशुओं के आने जाने का मार्ग है। इस मार्ग में शिकारी आपस में कह रहे हैं एक दूसरे से कि चमड़ी मृगों की जो पंक्ति है, पूरी की पूरी कतार है, उसका पीछा करो, अनुसरण करो। उत्शुष्क मृग करिष पांसुला त्वरित तरम अध्यासिताम इयम वनस्थली। उत्शुष्क अर्थात सूखे हुए, मृग करिष मृगों के कंडों की या पुरुषों से, पांसुला पांसुला यानी भरी हुई, धूल दूसरे धूलि युक्त, इयं वनस्थली है यह अरण्य स्थली है, त्वरित तरम अध्यास्यताम इस पर शीघ्रता से बैठ जाओ। वहाँ उस वनस्थली में मृगों के जो सूखे कंडे थे या पुरुष जो थी वो गिरे हुए थे और धूल से भरे हुए थे। शिकारी आपस में कह रहे थे कि यहीं बैठ जाओ। तरु शिखरम आरोह्यताम, पेड़ों के शिखर भागों पर चढ़ जाओ, ऊपरी भागों पर चढ़ जाओ। आलोक्यताम दिग्यम, इस दिशा की ओर देखो। आकर्ण्यताम अयम शब्दः, यह शब्द सुनो। गृह्यताम धनुः, धनुष धारण करो, धनुष पकड़ लो। अवहितैः स्थिताम, सावधान होकर स्थिताम बैठ जाओ। विमुच्यन्ताम श्वानः, कुत्तों को छोड़ दो। इति अन्योन्यम अभिददतः, इस प्रकार आपस में एक दूसरे से कहते हुए मृगया आसक्तस्य, शिकार में लगे हुए, तरुगहन अंतरितः, तरुगहन वृक्षों के झुरमुट में, पेड़ों के झुरमुट में, अंतरतः अंतरितः विग्रहस्य, छिपे हुए विग्रहस्य शरीर वाले, महतो जनसमूहस्य, विशाल जनसमूह का, शोभित काननम, कानन को, उस वन को शोभित शुद्ध कर देने वाला, व्याकुल कर देने वाला, कोलाहलम अशृण्वम, कोलाहल अर्थात शोर, अशृण्वम मैंने सुना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपस में सभी शबर सैनिक एक दूसरे से कह रहे हैं शिकार के पहले की अवस्था को आप धारण कर लो, सभी पेड़ों पे चढ़ जाओ या वनस्थली पर बैठ जाओ या कुत्तों को छोड़ दो। कुत्ते शिकार में काम आते थे। शिकारी जो है वो कुत्ते रखते थे। कुत्ते सुगंध के आधार पर, किसी पदार्थ की गंध के आधार पर वहाँ कोई जीव उपस्थित था या नहीं यह बता देते थे। तो इस प्रकार से आपस में वो शबर सेना बातें कर रही थी। तो यहाँ शबर सेना की वार्तालाप को कवि ने बताया है। तो ऐसी ही सरल शब्दावली का कवि ने प्रयोग किया है, छोटे छोटे वाक्यों का है कवि ने प्रयोग किया है, जैसे आलोक्यताम दिग्यम आकर्ण्यताम अयम शब्दः आदि। तो कवि की भाषा शैली पांचाली रही है, विषय के अनुरूप ही वो
पदावली का प्रयोग करते हैं। तो सरल विषय के अनुरूप यहाँ वैदर्भी शैली का कवि ने प्रयोग किया है। अब अगला अनुच्छेद देखिए। अथ न अति चिरात एव अनुलेपन आर्द्र मृदंग ध्वनि धीरेण गिरिवीवर विजृंभित प्रतिनाद गंभीरेण शबर शरताड़ितानां केशिणां निनादेन संत्रस्त यूथ मुक्तानां एकाकिनां च संचरताम् अनवरत कर आस्फुट मिश्रेण जलधर रसित अनुकारिणा गजयुतपथिनां कंठ गर्जितेन सरभस सारमेय विलुप्यमान अवयवानाम् आलोल कातर तरलतर तारकाणाम् एनकानां च करुणपूजितेन निहत युथपतीनां वियोगिनीनाम् अनुगत कलभानां च स्थित्वा स्थित्वा समाकर्ण्य कलकलम् उत्कर्ण पल्लवानाम् इतस्ततः परिभ्रमन्तीनां प्रत्यग्र पतिविनाशशोकदीर्घेण करीणीनां चित्रितेन कतिपय दिवसप्रसूतानां च खङ्गिधेनुकानां त्रासपरिभ्रष्ट पोतक अन्वेषिणीनाम् उन्मुक्तकण्ठम् आरसन्तीनाम् आक्रन्दितेन तरुशिखर समुत्पतितानाम् आकुलचारिणां च पत्ररथानां कोलाहलेन। तो यहाँ कोलाहल तृतीया एक वचन है और उपरोक्त सभी विशेषण इस कोलाहल के हैं। वो कोलाहल जो जंगल में हो रहा था, विभिन्न पशु पक्षियों के माध्यम से किया जा रहा था, सबर सैनिकों के आवागमन को देखकर भय से युक्त होकर सारे जंगल के प्राणी विचलित हो गए थे और शोर मचा रहे थे। तो उसी का यहाँ चित्रण है। और कोलाहल किस प्रकार से बढ़ रहा था, कैसी कैसी ध्वनियाँ हो रही थी, तो इसी के सभी तृतीया एक वचन के रूप में इसी के विशेषण हैं। जैसे धीरेण, गंभीरेण, निनादेन, गर्जितेन आदि सारे। अथ न अति चिरात, और उसके बाद न अति चिरात शीघ्र ही, बहुत देर तक नहीं, अर्थात शीघ्र ही। चिरात एव अति न अति चिरात एव तत्पश्चात शीघ्र ही अनुलेपनात् आर्द्र मृदंग, अनुलेपन आर्द्र मृदंग, लेप किए गए आर्द्र मृदंग, लेप किए जाने के कारण, लेप किए जाने के कारण आर्द्र यानी गीले, गीले मृदंग की ध्वनि के समान धीरेण, धीर, गहरी, गहन। जब मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, जब उसके दोनों छोरों पर गीला लेप किया जाता है तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो बहुत गहरी निकलती है। तो इसी प्रकार से गीले मृदंग के समान ही वहाँ जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, जो आवाज़ हो रही थी, वो बहुत ही गहरी थी। गिरि विवर विजृंभित प्रतिनाद गंभीरेण, और गिरि विवर, गिरि पर्वत, विवर कंदराएं, पर्वत की गुफाओं में विजृंभित फैली हुई, प्रतिनाद, प्रतिनाद यानी प्रतिध्वनि से, गंभीरेण गंभीर, बड़ी हुई, बड़े हुए, शोर के लिए आया है ये। तो पर्वतीय गुफाओं में फैली हुई प्रतिनाद, प्रतिनाद यानी प्रतिध्वनि के कारण, गंभीरेण गंभीर, अत्यधिक बड़े हुए, शबर शर ताड़ितानाम केशिणाम निनादेन, शबर शर, शबरों के, भीलों के, शर बाणों से, ताड़ितानाम आहत, केशिणाम निनादेन, केशिणाम सिंहों के निनाद से, सिंहों के आवाज से, सिंहों की गर्जना से, और संत्रस्त यूथ मुक्तानाम एकाकिनाम च, संत्रस्त भय के कारण, युथ मुक्तानाम, युथ यानी झुंड, अपने समूह से, मुक्तानाम पृथक हुए, अलग हुए, और एकाकिनाम, एकाकी नाम अकेले ही, संचरताम घूमते हुए, विचरण करते हुए, और अनवरत कर आस्फोट, निरंतर सूंडों के, आस्फोट यानी पटकने से, मिश्रण मिश्रित, सूंडों के पटकने से उत्पन्न ध्वनि से मिश्रण मिश्रित, जलधर रसित अनुकारिणा, जलधर बादलों की, रसित गर्जना, बादलों की गर्जना का, अनुकारिणा अनुकरण करने वाले, बादलों की गर्जना के समान प्रतीत होने वाले,
गजयुधपति नाम कंठ गर्जितेन, गजयुधपतियों के, गजराजों के कंठ से निकलती हुई गर्जितेन, चिंगाड़ से युक्त। वहाँ पे क्या है कि जो गजयुधपति थे अपने झुंडों से अलग हो गए थे और अलग होने के कारण गुस्से से, क्रोध से आकर अपनी सूंडों को पटक रहे थे। तो वह जो उससे जो उत्पन्न जो ध्वनि थी, ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे बादलों की गर्जना हो रही हो। ऐसे उन गजयुधपतियों के कंठ से निकली हुई चिंगाड़ से युक्त। और सरभस सारमेय विलुप्यमान अवयवानाम, सरभस, रब, रभस का अर्थ होता है वेग, अत्यधिक वेग से युक्त, सारमेय विलुप्यमान अवयवानाम, कुत्तों के द्वारा विलुप्यमान, काटे जाते हुए, अवयवानाम, अंगों वाले। और आलोल कातर, आलोल आंसुओं से युक्त, कातर दीनहीन, तरलतर और चंचल पुतलियों वाले, तारकाणाम मतलब पुतलियां, तो तरलतर तारकाणाम, चंचल पुतलियों वाले। एणका नाम च, मृगों के करुण कूजितेन, करुण क्रंदन से युक्त। वहाँ वन में जो शिकारी कुत्ते हैं वो मृगों के, हरिणों के अंगों को काट रहे थे। और उस पीड़ा में जो हरिण हैं उनके आंसू निकल रहे थे, दीनहीन कातर दृष्टि वाले हो गए थे वो, और उनकी पुतलियां जो है चंचल हो गई थी। ऐसे वो हरिण करुण क्रंदन कर रहे थे, उस क्रंदन से युक्त। निहत युथपति नाम योगिनी नाम, निहत युथपति नाम, निहत अर्थात मारे गए, मारे गए, युथपति नाम गजराजों की, वियोगिनी नाम विरहणी हथिनियों के, अनुगत कल्भा नाम जिनके पीछे पीछे बच्चे चल रहे थे, उनके शावक उनका अनुकरण कर रहे थे। ऐसी वो हरिणियां स्थित्वा स्थित्वा, रुक रुक कर, कलकलम समा करनी, उस मृगिया के शोर को, शिकार के शोर को सुनकर, उत्कर्ण पल्लवा नाम, उत्कर्ण कानों को ऊपर उठाए हुए, और कान कैसे थे, पल्लवा नाम पल्लव के आकार के, पत्ते के आकार के बड़े बड़े कानों को ऊपर की ओर उठाए हुए। इतस सतत परिभ्रमंती नाम, इधर उधर परिभ्रमंती नाम घूम रही थी। और प्रत्यग्र प्रतिविनाश शोक दीर्घेन, प्रत्यग्र यानी सद्य, तत्काल ही जिनके पति शिकार में मारे गए हैं, तो सद्य मारे गए पतियों के शोक से दीर्घेण बढ़े हुए, करिणी नाम चित्कतेन, उन हथिनियों की चित्कार से युक्त। अभी अभी ही शिकारियों के द्वारा जिन गजयुधपतियों को मार दिया गया था, तो उनके शोक में उनकी विरहिणी जो हथिनियां थी वो चित्कार कर रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी, और उनके पीछे पीछे उनके बच्चे चल रहे थे। बार बार वो मुड़ मुड़ कर वो हथिनियां उस वन को देख रही थी। कतिपय दिवस प्रसूतानां च खंगीधेनुकानां त्रास परिभ्रष्ट पोतक अन्वेषणीनाम, उन्मुक्त कंठम आरसंतीनाम आक्रंदितेन। कतिपय दिवस प्रसूतानां च, और कुछ दिवस पहले ही प्रसव कर चुकने वाली, और तास परिभ्रष्ट, तास यानी भय के कारण, परिभ्रष्ट पृथक हुए, अलग हुए, पोतक अन्वेषणी नाम, अपने बच्चों को, पोतक बच्चों को अन्वेषण करती हुई, ढूंढती हुई, खोजती हुई, उन्मुक्त कंठम, उन्मुक्त कंठ से, खुले कंठ से, आरसंती नाम विलाप करती हुई, खंगी धेनुका नाम घेंडों की मादाएं या घेंडों की स्त्रियों के, आक्रंदितेन आर्तनाद से। इसका अर्थ ये है कि गेंडों की मादाओं ने कुछ दिन पहले ही बच्चों को जन्म दिया था, और उस शिकारी जब शिकार कर रहे थे तो उनके डर से उनके बच्चे उनसे पृथक हो गए थे, इसलिए खुले कंठ से जोर जोर की आवाज में वह विलाप कर रही थी। तो उनके ऐसी विलाप करती हुई उन घेंडों की मादाओं के आक्रंदन से, आर्तनाद से, रोदन से युक्त, तरु शिखर समुत्पतिता नाम, तरु शिखर पेड़ों के शिखर भागों से, समुत्पतिता नाम उड़ते हुए, आकुल आकुल और अत्यधिक व्याकुल होकर, अत्यधिक व्याकुलता पूर्वक, चारिणाम ऊपर मंडराने वाले, संचरण करने वाले या ऊपर की ओर मंडराते हुए, पत्र रथा नाम कोलाहलेन, पक्षियों के कोलाहल से युक्त, शोर से युक्त वह वन भी शब्दायमान हो उठा था।
तो यहाँ कोलाहल के ही ये सारे विशेषण ऊपर दिए गए हैं। कवि की ये विशेषता दिखाई देती है कि विशेषणबद्ध पदावली का कवि ने प्रयोग किया है। समस्त पशु पक्षियों के किस प्रकार का वहाँ क्रंदन हो रहा था, किस तरह से पशु पक्षी आर्तनाद कर रहे थे, किस प्रकार से पशुओं में भय व्याप्त था और इधर उधर भाग रहे थे, और कैसे उनके साथी मारे गए थे, तो उनकी विरहणियाँ कैसे चित्कार कर रही थी, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण कवि ने इस अनुच्छेद में प्रस्तुत किया है। यह कवि की अपनी विशेषता है, कवि की अपनी काव्य प्रतिभा है कि वो संपूर्ण वर्णन को ही जीवंत रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। हमारी आंखों के सामने वह दृश्य हमें दिखाई देने लगता है, प्रत्यक्ष सा हो जाता है। यहाँ मृगिया से उत्पन्न भय के कारण वहाँ के पशुओं की जो स्थिति को कवि ने उजागर किया है, तो वैसे ही शब्दावली का कवि ने प्रयोग किया है, समासबद्ध पदावली का यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, तो कवि का संगीत शास्त्रीय ज्ञान भी यहाँ सूचित होता है। इस प्रकार आज हमने शबर मृग्या का यह वर्णन पढ़ा है। आज बस इतना ही। प्रिय छात्राओं, आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को SMM A04 डॉक्टर सरोज मेहता, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को कृपया आप लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।